हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 6 मैथ्स गणित प्रकाश बुक से 1.5 पैटर्न्स इन शेप से स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 5 है। अगर आपने पार्ट 4 तक वीडियोस नहीं देखा, पार्ट 1 से पार्ट 4 तक, तो प्लीज गो एंड चेक दोस वीडियोस। उसके बाद पार्ट 5 में आइए। यहाँ पे पैटर्न्स एंड शेप्स से आज हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले 9 नंबर तक हो गया था हमारा क्वेश्चन नंबर फिगर इट आउट, 9 तक हमारा हो गया। अब आज हम स्टार्ट करेंगे पैटर्न्स एंड शेप्स। Other important and basic patterns that occur in mathematics are patterns of shapes. कह रहे कि ये सब जो ऊपर में जो हम पैटर्न्स सीखे वो नंबर सीक्वेंसेस सीखे थे। अब जो पैटर्न्स हम सीखने वाले हैं वो है शेप्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। So this shapes may be in 1, 2 और 3 dimensions. ये जो shapes है वो 1D हो सकता है, 1 डायमेंशन के हो सकते हैं, 2D मतलब 2 डायमेंशन के हो सकते हैं और 3D मतलब 3 डायमेंशंस के हो सकते हैं और इन इवन मोर डायमेंशंस मतलब 4D भी हो सकता है, 5D हो सकता है, इसी तरीके से so on। ठीक है। The branch of mathematics that studies patterns in shapes is called geometry. मैथमेटिक्स के जो ब्रांच ये सब स्टडी करता है, मतलब शेप्स को लेकर पैटर्न्स, शेप्स के जो पैटर्न्स हैं उसको लेकर हम स्टडी करते हैं, उसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है। Shape sequences are one important type of shape pattern that mathematicians study. कह रहे हैं कि जो शेप का जो सीक्वेंसेस है, जो पैटर्न्स है, वो एक इम्पॉर्टेंट शेप पैटर्न है। शेप पैटर्न की एक टाइप है इम्पॉर्टेंट, जो कि मैथमेटिशियंस स्टडी करते हैं। जो मैथ्स पढ़ते हैं वो इसको भी पढ़ते हैं, समझते हैं। नंबर अभी टेबल 3 shows a few key shape sequences that is studied in mathematics. मैथमेटिक्स में जो भी बेसिक शेप सीक्वेंसेस है, जो भी बेसिक शेप सीक्वेंसेस है, वो टेबल 3 में दी गई है, वो अभी हम देखेंगे। सो लेट्स गो टू टेबल 3, पेज नंबर 10। टेबल 3 एग्जांपल्स ऑफ शेप सीक्वेंसेस। ठीक है। पहले नंबर पे है रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स वो पॉलीगन्स होते हैं जिनके जो नंबर ऑफ साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और उनके जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है। सो इस बेसिस पे हम देखेंगे कि कुछ रेगुलर पॉलीगन्स के नाम सीखेंगे, उसके कितने साइड्स हैं वो भी जानेंगे और उसके सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस भी होते हैं। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। सो पहले पे है ट्रायंगल। ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं, 1, 2, 3। ठीक है। और नंबर ऑफ साइड्स देख सकते हैं आप, 1, 2, 3। ठीक है। 3 नंबर ऑफ साइड्स, तो ट्रायंगल बेसिकली 3 साइड्स के हैं। अब हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल। वर्टिसेस है 1, 2, 3, 4। तो साइड्स कितने हैं? ये हो गए वर्टिसेस, साइड्स है 1, 2, 3, 4। 4 साइड्स के हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद है पेंटागन। पेंटागन के कितने वर्टिसेस है? 1, 2, 3, 4, 5। साइड्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 साइड्स वाले हैं। अब हम देखेंगे हेक्सागन। हेक्सागन देखेंगे। हेक्सागन में 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 साइडेड है। ठीक है। अब हम देखेंगे हेप्टागन। हेप्टागन कितने हैं? वर्टिसेस देखेंगे पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। Number of sides 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 sides हैं। ऑक्टागन देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हो गए नंबर ऑफ वर्टिसेस। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ साइड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 नंबर ऑफ साइड्स है ऑक्टागन की। अब हम देखेंगे नोनागन 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9। अब हम नंबर ऑफ साइड्स देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ साइड्स हो गए 9। ठीक है, ये था हमारा 8, ये हो गए 9। अब हम देखेंगे डेकागन। डेकागन के वर्टिसेस देखेंगे, नंबर ऑफ वर्टिसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Number of sides 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो डेकागन के 10 साइड्स है। सो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो रूल है, नंबर ऑफ साइड्स प्लस 1। अब 1 ऐड कर रहे तो नेक्स्ट मिल रहा है, इसके साथ 1 ऐड कर रहे तो दूसरा मिल रहा है, 3 के साथ 1 ऐड करे तो 4 मिला जो कि क्वाड्रिलेटरल बना। 4 के साथ 1 प्लस करे तो 5 आया जो कि पेंटागन है। 5 के साथ प्लस 1 करे तो हेक्सागन आया जो कि 6 साइडेड है। तो बेसिकली नंबर ऑफ साइड्स प्लस 1। नंबर ऑफ साइड्स को हम n भी कहते हैं, तो n प्लस 1। तो इसका रूल क्या है? इसका रूल है n प्लस 1। ठीक है, ये रहे हमारे रेगुलर पॉलीगन्स। अब डेकागन के बाद क्या आता है, मैं आपको एक पीडीएफ में दिखाती हूँ। ये देखिए, डेकागन हमने ट्रायंगल देखे, क्वाड्रिलेटरल देखे, पेंटागन देखे, हेक्सागन देखे, हेप्टागन देखे, ऑक्टागन भी देखे, नोनागन देखे, अब डेकागन भी देखे। अब उसके बाद आता है अनडेकागन या एनडेकागन, इसे हम एनडेकागन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डोडेकागन जो कि 12 साइडेड है। नाउ वी विल स्टार्ट कंप्लीट ग्राफ्स नंबर 2। नंबर 2 में है कंप्लीट ग्राफ्स। कंप्लीट ग्राफ्स पे आप देखिए K2 मतलब 2 पॉइंट्स। ठीक है, एक पॉइंट पे तो कोई साइड्स नहीं बनती है, सो 2 पॉइंट्स अगर हम देखेंगे तो वहां पे एक लाइन सेगमेंट आती है। 2 पॉइंट्स अगर रहते हैं तो हम एक ही लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 3 पॉइंट्स है, K3 3 पॉइंट्स है। 3 पॉइंट्स में हम 3 ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, K4 4 पॉइंट्स हैं। तो 4 पॉइंट से हम 6 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। वी विल सी 1 2 3 4 5 6। तो ये जो लाइन सेगमेंट्स हम निकाल रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे हम निकाल सकते हैं? तो इसका जो फॉर्मूला है या रूल है वो आप देख सकते हो, रूल n into n minus 1 by 2। तो ये है इसका रूल। ठीक है, अब हम 3 के ऊपर लगा के देखेंगे। K3 ये जो 3 है, हम रूल इस पे को लगा के देखते हैं। 3 into 3 minus 1 by 2 इक्वल टू 3 इंटू साइन देंगे हम मल्टीप्लाई 3 minus 1 मतलब 2 by 2। 3 2s are 6 6 by 2 6 by 2 कितना आएगा 3। So we will see 3 sides are there। 3 sides है। सेम वे में हम 4 निकालेंगे, हम 4 को निकाल के देखेंगे। 4 into 4 minus 1 by 2 equal to 4 into 4 minus 1 मतलब 3 by 2। 4 3s are 12 12 by 2 it will give us 6। हम देख सकते हैं कि हमने 6 लाइंस ही देख सकते हैं, है ना। तो बेसिकली दिस फॉर्मूला वर्क्स लाइक दिस, ताकि हमारे जो कंप्लीट ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ के कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं अगर हमें निकालना है तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी 5 है यहाँ पे। 5 हम 5 के साथ देखेंगे। 5 into 5 minus 1 by 2 this will give us 5 into 4 by 2 5 into 4 5 4s are 20 20 by 2 it will give us 10। so here are 10 lines। we will see now, हम देखेंगे कि 10 lines है या नहीं। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 10 लाइन्स है. नाउ वी विल डू विद दिस 6 के साथ हम सेम चीज करेंगे. 6 के में कितनी लाइन्स है हम वो देखेंगे. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. यहाँ पे थ्री लाइन्स है, यहाँ पे 1 लाइन्स है, यहाँ पे 3 लाइन्स है, यहाँ पे 6 लाइन्स है, यहाँ पे हमें 10 लाइन्स मिले थे. नाउ वी विल सी, वी विल गो फॉर 6. 6 में कितने लाइन्स आएंगे? 6 इंटू 6 माइनस 1 बाई 2. तो 6 इंटू 5 by 2 equal to 6 5s are 30 by 2. This will give us 15. We have 15 lines. Now we will count. हम अब count करके देखेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है ना. तो 15 लाइन्स हो गए. सो बेसिकली हम इसी तरीके से लाइन्स को निकाल सकते हैं. ठीक है. तो ये रहे हमारे फॉर्मूला कंप्लीट ग्राफ का. नेक्स्ट है स्टैक्ड स्क्वायर्स. स्टैक्ड स्क्वायर्स है 3rd नंबर पे हमारे पास है स्टैक्ड स्क्वायर्स. स्टैक्ड स्क्वायर्स का क्या है? एक रो है और एक ही स्क्वायर है. एक रो में एक ही स्क्वायर है. सो 1 into 1 will give us 1 square. ठीक है. अब इसमें क्या है? 2 रो है. आप देखिए 2 रो है और हर एक रो में 2 स्क्वायर्स है. इस रो में भी 2 स्क्वायर्स है, इस रो में भी 2 स्क्वायर्स है. सो 2 into 2 will give us 4. तो यहाँ पे कितने स्क्वायर्स है? 4 स्क्वायर्स है. यहाँ पे एक स्क्वायर है. अब यहाँ पे क्या है? 3 रोज है. आप देख सकते हैं 3 रोज. तो 3 और हर एक रो में 3 स्क्वायर है. देखिए इस रो में भी 3 स्क्वायर्स है, इस रो में भी 3 स्क्वायर्स है. सो वी विल गेट 3 into 3. 3 3s are 9. ठीक है. अब हर रो में देखिए, हर एक रो में 4 करके, हर रो में 4 करके स्क्वायर्स है. ठीक है. 4 स्क्वायर्स. So this will give us what? 4 4s are 16. ठीक है. इसमें भी सेम 5 रोज है. ठीक है. और हर एक रोज में 5 स्मॉल स्क्वायर्स है. 1 2 3 4 5. यहाँ पे भी 1 2 3 4 5. तो 5 into 5 will give us 25. नेक्स्ट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 6 स्क्वायर्स एक रो में, सॉरी एक रो में 6 स्क्वायर्स देंगे और वापस से 6 रोज बनाएंगे. उसमें भी हर एक रो में 6 करके स्क्वायर्स लगाएंगे. तो 6 into 6 आएगा विच विल गिव अस 36. है ना. तो इसे तो बेसिकली ये क्या है? ये स्क्वायर नंबर्स हैं. ठीक है. दीज आर व्हाट? स्क्वायर नंबर्स. ठीक है. अब हम देखेंगे स्टैक्ड ट्रायंगल्स. स्टैक्ड ट्रायंगल्स ये है 4th नंबर पर हमारे पास स्टैक्ड ट्रायंगल. स्टैक्ड ट्रायंगल्स का क्या वो है? अब देखिए यहाँ पे एक रो है और एक ही ट्रायंगल है. ठीक है. तो 1 into 1 4 है क्योंकि 1 2 3 4. 2 into 2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं. कितने ट्रायंगल्स हैं? 2 ट्रायंगल्स और 2 ट्रायंगल्स. तो कितने हुए? 4. ठीक है. यहाँ पे भी 4 है. नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 अगर हम इसे 3 into 3 में लिखें, है ना, 3 into 3 में लिखें तो ये कैसा बनेगा? तो ये 9 ट्रायंगल्स देगा. 3 अगर 3 into 3 फॉर्म में लिखेंगे, वापस से हम इसको देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो ये 16 दे रहा है विच इज 4 4s are 16. तो हम इसे 4 4 के 4 into 4 में लिख सकते हैं. अगेन दिस विल गिव अस 25
हम काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 जिसे हम लिख सकते हैं 5 into 5 which will provide us 25। तो ये भी स्क्वायर नंबर्स के फॉर्मेट में दिए गए हैं। अगर इन नंबर्स को भी हम स्क्वायर नंबर्स के रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, है ना। तो स्टैक्ड ट्रायंगल्स आर आल्सो लाइक स्टैक्ड स्क्वायर्स। अब है कोच स्नोफ्लेक जो कि हमारे 5th नंबर पे है, कोच स्नोफ्लेक। कोच स्नोफ्लेक का ड्रॉ करने का तरीका ऐसा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसको हम तोड़ के इसमें एक स्पीड बम दे देंगे, ठीक है, मतलब स्ट्रेट फिर स्पीड बम फिर स्ट्रेट, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन था इसको ऐसे हमने डिवाइड कर दिया। वापस से ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको भी हमने स्ट्रेट स्पीड बम स्ट्रेट, वापस ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको भी हमने क्या किया, स्ट्रेट स्पीड बम स्ट्रेट, ऐसे कर दिया। अब ये जो एक एक स्ट्रेट लाइन्स है, सपोज आप देखिएगा ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है इस स्ट्रेट लाइन के लिए और एक स्पीड बम्प यहाँ पे किया गया है 1 2 3 ऐसे। ये एक छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन्स के ऊपर वापस से एक ऐसे लाइन हम देंगे, ठीक है, ऐसे लाइन हम देंगे। तो हर एक स्ट्रेट लाइन के लिए ऐसे लाइन हम बनाते जाएंगे। तो ये जो है इसको हम कैसे इसके लाइन सेगमेंट्स हम कैसे काउंट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला है 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स ऑफ 4 को, ठीक है, 3 के साथ हम पावर्स ऑफ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसका रूल ये है। वी विल सी, अब हम देखेंगे 3 into 4 to the power 0, तो 0 से हमें क्या मिलेगा, हम देखेंगे 3 into 1 जिसका मतलब है 3। अब हम नेक्स्ट फिगर के लिए देखेंगे 3 into 4 to the power 1, this will give us what, 3 into 4 मतलब 12। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फिगर के लिए, थर्ड फिगर के लिए 3 into 4 to the power 2 जिसका मतलब है 3 into 16, ठीक है, जो कि हमें प्रोवाइड करेगा 48, ठीक है। अब हम देखेंगे 3 into 4 क्यूब मतलब 4 to the power 3, इसका मतलब क्या होगा, 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 64, जिसका मतलब है 192। उसके बाद है 3 into 5th फिगर के लिए हम देखेंगे 3 into 4 to the power 4, जिसका मतलब है 4 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 256, जो हमें देगा 3 into अगर 256 करेंगे तो हमें मिलता है 768, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कोच स्नोफ्लेक को ड्रॉ कर सकते हैं और उसके लाइन सेगमेंट्स गिन सकते हैं, ठीक है। नाउ we'll move to figure it out. First question, can you recognize the pattern in each of the sequences in table 3? Yes, we have recognized, we have understood, पूरा जो पैटर्न से हमने अच्छे से समझा है, हमने देखा है अच्छे से। Now number 2, try and redraw each sequence in table 3 in your notebook. ड्रॉ करके देखो, ट्राई करके देखो कि टेबल 3 में जो भी सीक्वेंसेस दिए गए हैं अपने नोटबुक में। कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट पैटर्न इन ईच सीक्वेंस? मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पे आपने डेकागन तक तो देख ही लिया होगा, ऑलरेडी बुक में पिक्चर दी गई है। सो नेक्स्ट पिक्चर है अनडेकागन विथ 11 साइड्स। आप पिक्चर थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ये अनडेकागन कहते हैं जिसके 11 साइड्स होते हैं और 11 कॉर्नर्स भी होते हैं, ठीक है। 11 साइड्स विद 11 कॉर्नर्स इज कॉल्ड अनडेकागन और हेनडेकागन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैटर्न कंप्लीट ग्राफ का। रेगुलर पॉलीगन्स हमने देख लिया, रेगुलर पॉलीगन्स का नेक्स्ट पैटर्न। अब हम देखेंगे नंबर 2 में है
कंप्लीट ग्राफ के नेक्स्ट पैटर्न हम देखेंगे विथ कॉर्नर्स और 7 साइड्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट ग्राफ है, इसके लाइन सेगमेंट्स हम देखेंगे। ठीक है, हमने अच्छे से समझा था कि 7 में कितने वो आएंगे। अब फॉर्मूला हम पुट करेंगे, ये सॉल्व आप खुद से करिएगा फिर कितने लाइन सेगमेंट्स आएंगे, क्योंकि मैंने आपको पैटर्न बता दिए। दिस यू विल डू ऑन योर ओन, ये आपका होमवर्क है। सो नेक्स्ट थर्ड पैटर्न में आएगा स्टैक स्क्वायर्स। ठीक है, स्टैक स्क्वायर्स आएगा। स्टैक स्क्वायर्स का नेक्स्ट पैटर्न होगा, ऑलरेडी 5 तक दी गई थी। ठीक है, अब ये 6 है, देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 6 स्क्वायर्स राइट साइड पे है, मतलब फर्स्ट रो पे 6 स्क्वायर से हर 6 रो बनेंगे। ठीक है, टोटल 6 रो बनेंगे और 6 रो में हर एक रो में 6 करके स्क्वायर्स बनेंगे। So this means 6 into 6 which is 36 stack squares. ठीक है, नाउ नंबर 4 पे आएगा स्टैक ट्रायंगल्स। सेम उसी तरह होगा, खाली नीचे कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ट्रायंगल्स नीचे आएगा, उसके ऊपर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रायंगल्स आएंगे ऊपर, उसके ऊपर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 ट्रायंगल्स आएंगे, फिर उसके ऊपर 5 ट्रायंगल्स आएगा 1 2 3 4 5, उसके ऊपर 3 ट्रायंगल्स आएगा 1 2 3, उसके ऊपर एक ट्रायंगल्स आएगा। इसी तरीके से हम 6 by 6 का एक ट्रायंगल भी बना सकते हैं, जिसका मतलब है 36 ट्रायंगल्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पैटर्न नंबर 5 हम देखेंगे कोट स्नोफ्लेक। कोट स्नोफ्लेक जो कि जैसे कि मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी 5 तक हमने देखा हुआ है, जो कि है 3 into 4 to the power 4 तक हमने देखा था। अब हम देखेंगे 3 into 4 to the power 5, मतलब हमें 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलता है हम देखेंगे, 4 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 into हमें मिलेगा 1024। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 3 into 1024 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमें मिलता है 3072। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3072 लाइन सेगमेंट्स है। ठीक है, सो दिस इज नेक्स्ट पिक्चर, आप ये अच्छे से काउंट करके ड्रॉ कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट फिगर इट आउट पे आप देखिए, यहाँ पे यही रहा। आप अच्छे से लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करने के बाद आप लाइन सेगमेंट्स गिन लीजिए। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट 1.6 relation to number sequences. Often shape sequences are related to number sequences in surprising ways. Surprising way में number sequence के साथ shape sequences related है। Such relationships can be helpful in studying and understanding both the shape sequence and the related number sequence. ये जो relationships है इनको देखकर हमें समझ में आता है, अच्छे से समझ आता है कि शेप सीक्वेंसेस कैसे नंबर सीक्वेंसेस के साथ रिलेटेड है। ठीक है, नाउ वी विल सी एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल देखेंगे। द नंबर सीक्वेंस, द नंबर ऑफ साइड्स in the shape sequence of regular polygons is given by the counting number starting at 3. क्या कह रहे हैं कि ये जो नंबर ऑफ साइड्स है शेप सीक्वेंसेस की, मतलब रेगुलर पॉलीगन्स की जो शेप सीक्वेंस है उसमें जो नंबर ऑफ साइड्स है पॉलीगन्स की वो काउंटिंग नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लाइक 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हर किसी के साथ एक एक जोड़कर हम नेक्स्ट रेगुलर पॉलीगन को निकाल रहे। दैट इज व्हाई दिस शेप्स आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली रेगुलर ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल दैट इज स्क्वायर, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon, etc. respectively.
इसीलिए इसे हम रेगुलर ट्रायंगल या रेगुलर क्वाड्रिलैटरल या रेगुलर पेंटागन या रेगुलर हेक्सागन ऐसे करके हम बुलाते हैं. The word regular refers to the fact that these shapes have equal length, sides and also equal angles. That is, the sides look the same and the corners also look the same. कह रही है जो रेगुलर का मतलब क्या है. रेगुलर का मतलब ये है कि जो शेप्स है इनकी जो साइड्स की जो लेंथ है वो भी इक्वल है और इनके जो एंगल्स है वो भी इक्वल है. That is, the sides look the same and the corners also look the same. Corners भी same दिखते हैं और lines भी मतलब sides भी same दिखते हैं. We will discuss angles in more depth in next chapter. Next chapter में हम डिटेल में angles के बारे में पढ़ेंगे. The other shape sequence in table 3 also have beautiful relationships with number sequences. जो भी नंबर टेबल 3 में sequences दी गई हैं shapes के वो नंबर सीक्वेंस के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं. ठीक है, अब हम फिगर इट आउट में देखेंगे. काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स. व्हिच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट. अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व हम नेक्स्ट आप पे आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप ऑफ द इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स. रेगुलर पॉलीगन्स के हर एक साइड्स को हम देखेंगे. ट्रायंगल्स में 3 साइड्स होते हैं, 3 कॉर्नर्स. क्वाड्रिलैटरल में 4 साइड्स, 4 कॉर्नर्स. पेंटागन में 5 साइड्स, 5 कॉर्नर्स. हेक्सागन में 6 साइड्स, 6 कॉर्नर्स. सेप्टागन में 7 साइड्स, 7 कॉर्नर्स. और ऑक्टागन में 8 साइड्स, 8 कॉर्नर्स. नोनागन में 9 साइड्स, 9 कॉर्नर्स. डेकागन में 10 साइड्स, 10 कॉर्नर्स. ठीक है, अब हमें कहा गया है कि which number sequence do you get. आपको कौन सा नंबर सीक्वेंस मिल रहा है. हमें नंबर सीक्वेंस क्या मिल रहा है. द सीक्वेंस इज द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3. सीक्वेंस क्या है. काउंटिंग नंबर्स का सीक्वेंस है जो कि स्टार्ट हो रहा है 3 से. ठीक है, अब हम देखेंगे what about the number of corners in each shape in the sequence of regular polygons. कह रहे कि ये जो नंबर ऑफ कॉर्नर्स है वो क्या होता है. रेगुलर मतलब क्या, उसका क्या है. मतलब रेगुलर पॉलीगन्स में जो कॉर्नर्स होते हैं उसका क्या. नंबर ऑफ कॉर्नर्स इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स. जो नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं वो भी नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल होते हैं. ठीक है, नाउ सेम क्वेश्चन की नेक्स्ट पार्ट देखेंगे. डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस. यस, हम सेम नंबर सीक्वेंस ही मिल रहा है. हमें काउंटिंग नंबर्स ही मिल रही है. कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस. क्या आप बता सकते हो कि कैसा क्यों होता है. आप यही आंसर लिखिएगा. दिस हैपेंस बिकॉज रेगुलर पॉलीगन्स हैव एन इक्वल नंबर ऑफ साइड्स एंड कॉर्नर्स. रेगुलर जो पॉलीगन्स होते हैं उनके नंबर ऑफ साइड्स और कॉर्नर्स इक्वल होते हैं. एज वी मूव टू पॉलीगन्स विथ मोर साइड्स, जैसे ही हम 3 साइड से फिर 4 साइड जा रहे, फिर 4 साइड से 5 साइड्स पे जा रहे, 5 साइड से 6 साइड्स पे जा रहे. तो जैसे हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा रहे हैं पॉलीगन्स की, वैसे ही नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी उसके साथ इंक्रीज हो रहा है. द नंबर ऑफ साइड्स द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इंक्रीजेस अकॉर्डिंगली. उसी की तरह नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी इंक्रीज हो रही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ्स. व्हिच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट. आपको कौन सा नंबर सीक्वेंस मिलेगा. कैन यू एक्सप्लेन व्हाई. ये जो कंप्लीट ग्राफ है उसके अगर हम फर्स्ट शेप को देखेंगे उसमें 1 लाइन सेगमेंट है. सेकंड शेप को देखेंगे तो 3 लाइन सेगमेंट्स है. थर्ड शेप को देखेंगे तो 6. फोर्थ शेप को देखेंगे तो 10. ठीक है, और फिफ्थ शेप को देखेंगे तो 15 है. तो नंबर सीक्वेंस इज दिस व्हिच आर ट्रायंगुलर नंबर्स. इस सीक्वेंस को हम ट्रायंगुलर नंबर्स भी कहते हैं. The sequence of edges in complete graphs is also called triangular numbers because the numbers in this sequence can be arranged to form a triangle. जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर हम कोशिश करें तो इन्हें हम ट्रायंगल के फॉर्मेट में भी बना सकते हैं. जैसे 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं. अगर अब ऐसे हम 3 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ट्रायंगुलर नंबर्स बन जाता है. एक ट्रायंगल के फॉर्मेट में हम इसको अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. नाउ नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3.
क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक स्क्वायर विच नंबर सीक्वेंसेस डज दिस गिव कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। जो लिटिल स्क्वायर्स होते हैं उनके जो स्टैक स्क्वायर्स के जो लिटिल स्क्वायर्स होते हैं उनमें हर एक शेप में कितनी स्क्वायर्स हैं और कौन से नंबर सीक्वेंस को ये दर्शा रहा है और ऐसा क्यों है। स्क्वायर इन फर्स्ट शेप में एक स्क्वायर है, सेकंड शेप में 4 स्क्वायर है, थर्ड शेप में 9 स्क्वायर्स है, फोर्थ शेप में 16 स्क्वायर्स है, फिफ्थ शेप में 25 स्क्वायर्स है। तो ये सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस है? दिस इज स्क्वायर नंबर सीक्वेंस बिकॉज वी कैन राइट इट एज 2 to the power 2, 3 to the power 3, 4 to the power, sorry, 3 to the power 2, 4 to the power 2, 5 to the power 2 और 1 to the power 2। ठीक है, तो ये स्क्वायर नंबर्स है। ऐसा क्यों है? बिकॉज each number is the result of multiplying a number by itself। ठीक है, इसीलिए क्योंकि हम इस नंबर से दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट इज अ स्क्वायर नंबर। और एक और रीजन है जो ये जो स्क्वायर नंबर्स बन रहे हैं उसे हम स्क्वायर के फॉर्मेट में स्क्वायर फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। इसको हम इसीलिए भी स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लिटिल ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक ट्रायंगल्स। कितने ट्रायंगल्स होते हैं एक जो स्टैक ट्रायंगल्स है उसमें कितने छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं। विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, इस ये कौन सा नंबर सीक्वेंस दर्शा रहा है। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, क्या आप बता सकते हो क्यों। फर्स्ट शेप में स्टैक स्क्वायर्स के एक स्क्वायर है, सेकंड शेप में 4 स्क्वायर्स हैं, थर्ड शेप में 9 स्क्वायर्स हैं। ठीक है, उसी तरह फोर्थ शेप में 16 स्क्वायर्स हैं, फिफ्थ शेप में 25 स्क्वायर्स हैं। ठीक है, दिस सीक्वेंस इज शोइंग square numbers again because we can write it as 1 to the power 2, 4 to the power 2 to the power 2, 3 to the power 2, 4 to the power 2, 5 to the power 2, like this. So answer will be same. इसे हम स्क्वायर नंबर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज वी कैन अरेंज दिस नंबर्स इन अ स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, to get from one shape to the next shape in quote snowflake sequence, one replaces each line segment by a speed bump। कह रहे कि अगर हम एक शेप से दूसरे शेप में जाए कुछ स्नोफ्लेक के, तो ये जो सीक्वेंस है ये कैसे होता है? ये वन रिप्लेसेस, किसी को ड्रॉ करना पड़ेगा एक लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट है इसको रिप्लेस करते हैं हम ऐसे, ऐसे हम रिप्लेस करते हैं एक लाइन सेगमेंट उसके बाद एक स्पीड बम्प। एज वन डज दिस मोर एंड मोर, जैसे ही एक इंसान ये चीज बार बार करता जाएगा, द चेंजेस बिकम टाइनियर, बहुत छोटा बन जाता है, आप देख सकते हो, एंड टाइनियर विथ वेरी स्मॉल लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, हाउ मेनी टोटल लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द क्रूड स्नोफ्लेक। हम इसे कैसे निकाल सकते हैं? हम ऐसे देख सकते हैं, लाइन सेगमेंट्स इन फर्स्ट शेप 3 into 4 to the power 0, मतलब 3 into 1 equal to 3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फिगर के लिए देखेंगे, सेकेंड फिगर का 3 into 4 to the power 1। ठीक है, तो 3 into 4 which will give us 12। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फिगर के मतलब थर्ड फिगर के लिए हम देखेंगे। ठीक है, थर्ड फिगर के लिए हम देखेंगे 3 into 4 to the power 2 which will give us 3 into 16 जिसका मतलब है 48। ठीक है,
अब हम देखेंगे नेक्स्ट फोर्थ फिगर के लिए, जिसका है 3 इंटू 4 टू द पावर 3, 3 इंटू 4 टू द पावर 3 का मतलब है 64, which will give us 192. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ शेप के लिए 3 इंटू 4 टू द पावर 4, जिसका मतलब है 3 इंटू 256, this will give us 768. ठीक है, स्नोफ्लेक के जो कैलकुलेशंस हैं हम ऐसे कर सकते हैं. व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस? नंबर सीक्वेंस कैसे, इसका नंबर सीक्वेंस क्या है? इसका नंबर सीक्वेंस है 3, 12, उसके बाद 48, उसके बाद 192, उसके बाद 768. एंड सो ऑन. ठीक है, द आंसर इज, इसका जो आंसर है यहाँ पे दे दिया गया है 3 इंटू 3, 12, 48, दैट इज 3 टाइम्स पावर्स ऑफ 4, जो कि मैंने अभी बताया 3 टाइम्स पावर्स ऑफ 4. द सीक्वेंस इज नॉट शोन इन टेबल 1. टेबल 1 में इसका जो सीक्वेंस है अच्छे से नहीं दिया गया है. ठीक है, तो ये रहे हमारी सारी फिगर इट आउट्स. ठीक है, ये हमारे यहीं पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं. मैं पूरा कोशिश करूंगी आपको आपका डाउट क्लियर कराने में. थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा.